हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक और नई कहानी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। सुनीता, मेरा खाना लगा दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। इतना कहते हुए दिनेश पलंग पर दरी बिछाकर खाना खाने की मुद्रा में बैठ जाता है। सुनीता बर्तन छोड़कर खाना परोसने लग जाती है। दिनेश खाना खाता है, तभी सुनीता कहती है, अम्मा की पेंशन कब तक आएगी। दिनेश कहता है, अभी तो 3-4 दिन और लग जाएंगे, मैनेजर ने कहा है। वैसे तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है, मायके जाना है तो कपड़े तो हैं ही, बस आने जाने का किराया ही तो चाहिए। तभी सुनीता कहती है, इतने दिनों के बाद मायके जा रही हूँ, माँ के लिए एक साड़ी भी न ले जाऊंगी क्या। और मेरी भतीजी जो मेरे जाते ही बुआ बुआ कर दौड़ जाती है, उसके लिए तो कुछ ले जाऊंगी ना, नहीं तो भाभी क्या कहेगी, कैसी बुआ है, बच्ची के लिए एक जोड़ी कपड़े तक नहीं लाई। और मुझे भी तो मेरे लिए 1-2 साड़ियाँ लेनी पड़ेगी। यहाँ तो चल जाता है, पर वहाँ सब क्या कहेंगे कि कैसे रहती है। तुम मर्द जात क्या जानो कितना खर्चा लगता है हम औरतों को, तुम्हारी 2200 की पेमेंट में होता ही क्या है। दिनेश ने कहा, सुनीता तुम जानती हो ना, इस बार अम्मा का चश्मा बनवाना है, पिछले 2 बार की पेंशन तुम्हें ही दे दी, उसका तुमने क्या किया। तभी सुनीता कहती है, तो क्या सारा पैसा मैंने अपने पर खर्च कर दिया। घर में 1000 खर्च होते हैं, तुम्हें तो अपने ऑफिस से ही फुर्सत नहीं मिलती, तुम्हें क्या पता घर में क्या है क्या नहीं है। सुनीता तुम ही सोचो, पिछले 2 महीने से अम्मा इसी आस में बैठी हैं कि इस बार उनका चश्मा बन जाएगा। अब धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी बिल्कुल ही जा रही है। अब तो उन्हें हल्का सा अंधेरा होने पर कुछ दिखाई ही नहीं देता, पर बेचारी कुछ नहीं कहती। बाबूजी के जाने के बाद सरकार जो पैसे देती है, वह केवल अम्मा के खर्चों के लिए ही देती है, पर वह भी 1 पैसे का हिसाब नहीं मांगती। तो क्या हम उनकी छोटी छोटी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकते। क्या उनका इतना भी हक नहीं कि अपनी पेंशन पर उनकी पेंशन का हम खर्च करते हैं, तो क्या हम उनका ख्याल नहीं रखते। 2 टाइम का खाना भी तो हम ही देते हैं ना। 1 और महीने चश्मा नहीं लगाएंगी तो क्या बिगड़ जाएगा, कौन सा उनसे घर का काम कराती हूँ मैं। इतना सुनते ही दिनेश वहाँ से उठकर ऑफिस के लिए निकल जाता है, क्योंकि सुनीता से कोई भी बहस करना बेकार है। वह करेगी वही जो उसके मन में आएगा। 3 दिन हो गए, रोज दिनेश को यही चिंता रहती है कि पता नहीं इस महीने भी अम्मा का चश्मा बन पाएगा या नहीं। जैसे ही दिनेश घर आता है, अपनी स्कूटर खड़ी करता है, तभी मुन्नी चिल्लाते हुए अंदर जाती है, मम्मी पापा आ गए, पापा आ गए। सुनीता और मुन्नी पहले से ही तैयार होकर दिनेश का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि दिनेश आज अम्मा की पेंशन लेकर जो आए थे। आज ही सुनीता को शॉपिंग करने बाजार जाना था। दिनेश आता है, 1 कप चाय पीता है और तीनों मार्केट के लिए निकल जाते हैं, शहर के लिए। दिनेश का स्कूटर भी इतना पुराना हो चुका है कि अब मार्केट तक जाने में भी कई बार रास्ते में बंद हो जाता है। मार्केट पहुंचकर सुनीता एक अच्छी सी दुकान में घुस जाती है। दुकानदार द्वारा कुछ ही देर में साड़ियों का ढेर लगा दिया जाता है। सुनीता एक एक साड़ी को देखती है और खुद के ऊपर लगा लगा कर दिनेश से पूछती है, यह साड़ी कैसी लग रही है। दिनेश तो केवल साड़ी पर लिखे हुए रेट देखता है। सुनीता ने 2800 का बिल बनवा लिया। शॉपिंग तो उसकी हो गई थी, पर उसे अभी 1000 रुपये आने जाने का किराया भी तो चाहिए था, और अम्मा की पेंशन तो कुल 4300 रुपये आती है। दिनेश अभी भी हिसाब लगा रहा था, इस उम्मीद में कि शायद इस बार अम्मा का चश्मा बन जाए। घर जाते हैं और सब थकान के कारण सो जाते हैं।
सुबह दिनेश ऑफिस जाते हुए सुनीता और मुन्नी को बस में बिठा देता है। शाम को जब दिनेश घर आता है तो अम्मा कहती है, चाय बना दें क्या? दिनेश कहता है, नहीं अम्मा, मैं तो बाहर से पीकर आया हूँ। और तुम पियोगी क्या चाय? तो अम्मा कहती है, रहने दे, 1 घंटे से बना लेंगे तो दोनों पी लेंगे। और आज खाने में क्या बनाना है? तू रहने दे अम्मा, मैं खिचड़ी बना लूँगा। अम्मा कहती है, खिचड़ी में क्या पेट भरता है? मर्द जात दिन भर बाहर काम करता है, मैं रोटी बना लूँगी। पर अम्मा तू कैसे बनाएगी? तुझे दिखाई ही नहीं देता शाम को, फिर तू अपना हाथ जला लेगी। इतना कहते हुए दिनेश के आंखों से टप टप आंसू टपकने लगते हैं। तभी अम्मा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, कोई बात नहीं, 2-4 दिन में तो चश्मा बन ही जाएगा। दिनेश कहता है, मुझे माफ़ कर दे अम्मा, मैं इस बार भी तेरा चश्मा के लिए पैसे नहीं बचा पाया। तभी अम्मा की उम्मीद टूट जाती है, पर अम्मा कहती है, तो अगली बार बनवा लेंगे। कौन सा मुझे घर का सारा काम करना है? पलंग पर तो पड़ी रहती हूँ दिन भर। दिनेश अम्मा की गोद में सर रखकर फपक फपक कर रोने लगता है और अम्मा उसके माथे पर हाथ फेरती है और उसे छोटे बच्चों की तरह प्यार करने लगती है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।